इंस्पेक्टर शैलेंद्र। है शैलेंद्र। यस सर। तुम्हारे एरिया में क्या हो रहा है? एवरीथिंग इज कंट्रोल सर। शंकर। सर। एमजी रोड के इंचार्ज तुम हो शंकर? मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ सर। गुड, वेरी गुड। अगर उस एक एरिया को कंट्रोल कर लिए तो पूरे बेंगलोर सिटी को कंट्रोल कर लिया जाएगा। आई एम डिपेंडिंग ऑन यू माय बॉय। आप मुझ पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। दैट्स गुड। एक बात ध्यान रखना, पुलिस यूनिफॉर्म में जो लोग हैं उन पर सबकी नजर रहती है। जो लोग सिविल ड्रेस में हैं वो आसानी से कोई काम कर सकते हैं। हमारे सिविल ड्रेस वाले ऑफिसर्स कोई भी रिस्क आसानी से उठा सकते हैं। पर सर मैं तो हमेशा सिविल ड्रेस में रहता हूँ। आई नो माई बॉय, आई नो, बट बी केयरफुल, ओके? थैंक यू सर। ये राम और अल्लाह का नाम लेकर इस देश के लोग बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। साले वाहियात लोग। ए पुलिस आई रे, भागो 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 भागो। चार्ज। कैसे भागे? क्या होगा? छोड़ इन सब बातों को, चल निकल यहाँ से, हम मारे जाएंगे। चल भाई, तू क्या सोच रहा है? चल भाग यहाँ से। भाई जल्दी करो, जल्दी करो। अबे तुम्हारी भाग यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अमरीन, अमरीन, अमरीन। हाँ अब्बू। बेटा इधर आ। क्या हुआ अब्बू? आ जल्दी। अब्बू क्या हुआ इन्हें? संभाल इसे। संभल के, संभल के अब्बू। संभाल के बेटा। बैठ, बैठ जा इधर। अब्बू। बेटा मार ज्यादा लगी है बेटा, खून बहुत बह रहा है। बेटी हाँ। जरा फास्ट एड बॉक्स लेकर आओ। रुक जा बेटा। अब्बू। हाँ ला बेटी। बेटी जूते निकालो। हाँ अब्बू। हौसला रख बेटा, हौसला रख। संभाल। रुको, कुछ नहीं होगा। बेटी तुम जरा पट्टी रेडी करो, बैंडेज बांधना है। करती हूँ अब्बू। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब्बू कुछ नहीं। कुछ नहीं अब्बू, वो भैया का नाम सुनकर, अब्बू वो भैया का नाम नहीं। सुनकर। नहीं बेटी, भैया भी तो एक इंसान है और ऊपर वाले ने उसे हमारे हवाले किया है। उसकी जिम्मेदारी भी तो आखिर हमारे हाथ में है ना। वो यहां से जाए तो एकदम ठीक ठाक होकर जाए। पता नहीं क्यों आज इमरान याद आ रहा है।
कुछ भी हो सकता था। इन लोगों को शंकर को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इन लोगों से मैं बहुत परेशान हूँ, निकम्मे लोग। और ये शंकर भी रिस्क लेने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है क्या? देखो खान। हाँ सर। शंकर चाहे जहां भी हो, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सर, शंकर इज टू ब्रेव। वो बहुत समझदार है। वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जस्ट बिलीव सर। शंकर मिस कहां हो गया तुम लोगों से? बेटी। हाँ अब्बू। देख तो जरा बुखार कितना है। 102 डिग्री अब्बू। हाँ। क्या हुआ मुझे? कहाँ हूं मैं? तुम्हें जहां होना चाहिए वहीं हो बेटा। ज्यादा टेंशन मत लो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। बेटी हाँ जरा पानी लेके आओ। बेकार लोग हैं, मिलकर रहना नहीं जानते, दुखी लोग हैं। अब्बू अरे बेटा, जरा हाथ ऊपर उठाना बेटा। हाँ हाँ। हाँ हेलो। हाँ, हम लोग सब जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें पता चले तो मुझे फौरन फोन करना, ओके? अब आराम करो बेटा। हाँ। भैया अब आप आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। सुनिए, आपका नाम क्या है? आमरीन। आमरीन सबा। अमरीन सबा? इसका मतलब क्या है? सुबह की पहली किरण। सुबह की किरण? हाँ, वो जो सुबह को ओस गिरता है ना। शबनम, यानी सुबह की शबनम ना? भैया। हाँ? आपकी शादी हो गई क्या? हाँ। तो आप जब भाभी से फर्स्ट टाइम मिले थे ना, वो पल याद करो। तू यहाँ है क्या? Hello, can't you see I'm treating the patient? सिटी क्राइम ब्रांच। देखो, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसने 2 लोगों का किडनैप किया और भागते समय एक को उड़ा दिया और हमें बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ आके लेटा। Hey मिस्टर, इनका नाम क्या है? एसीपी शंकर साहब। ACP शंकर, आई एम द डॉक्टर हियर। मैं जब ट्रीटमेंट करती हूँ तो किसी को भी बीच में आने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? नाउ प्लीज वेट आउटसाइड। देखो, तुम हमें हमारी ड्यूटी करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी कस्टडी में ले लूंगा। लुक, आई एम कमिटेड टू माई प्रोफेशन। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब्जियां बेच रहे हैं क्या इधर? दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। पेशेंट को ठीक करना मेरी ड्यूटी है। अगर एक कोर्ट कचहरी का मामला है तो एडवोकेट देवदास इज देयर। ओह, देवदास से तुम्हारा क्या रिश्ता? क्या लगता है वो तुम्हारा? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आई एम हिज पर्सनल डॉक्टर। नाउ आई सेड प्लीज गो आउटसाइड। देवदास की पर्सनल डॉक्टर है, इसीलिए हमारी केयर नहीं कर रही है। हमसे बचकर जाएगा कहाँ? हॉस्पिटल को 5 स्टार होटल की तरह बनाएंगे तो यही होगा ना? हाँ? कितने की चोरी हुई है यहाँ पे? 3 lakhs वर्थ इसेंशियल मेडिसिन। इससे पहले चोरी नहीं हुई क्या यहाँ? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। हॉस्पिटल को बने हुए कितने साल हो गए? हेलो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। पाटिल सर। हॉस्पिटल के सारे वर्कर्स को यहाँ लेकर आओ। यस सर। ये सब क्या है? तुम मेरी ही चेयर पर बैठकर ऑर्डर कर रहे हो? ये कोई तुम्हारा पुलिस स्टेशन है क्या? पुलिस के पास कोई क्राइम रिपोर्ट जाती है ना तो पूरा ऑफिस पुलिस स्टेशन बन जाता है। देखो, मेरा नर्सिंग होम पुलिस स्टेशन बने मुझे पसंद नहीं। देखो,
पुलिस को ड्यूटी करते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। चलो आओ अंदर। Mind it? हम में से कोई चोर नहीं है। लुक, यहाँ कौन चोर है और कौन चोर नहीं है इसके बारे में पता लगाना मेरा काम है। तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। सो यू वेट आउटसाइड। डॉक्टर शांति, मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप बाहर जाओ। प्लीज वेट आउटसाइड। आउट। उनको अंदर बुलाओ तो जरा। यस सर। यस मिस्टर शंकर। तुमने कहा था ना तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई चोर नहीं है। चोर सामने खड़ा है। क्या है ये? तुम? What he's saying is right? Do you have any explanation for this? स्टॉक मार्केट। क्या स्टॉक मार्केट? वो स्टॉक मार्केट? हाँ, स्टॉक मार्केट से जो उधारी ली थी वो सब चुकाना था। I don't believe this. देखिए डॉक्टर, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो इसने जो भी मेडिसिन चोरी की है उस मेडिसिन को सील करके इसे कोर्ट तक ले जा सकता हूँ। इसके बाद आप एडवोकेट देवदास को बीच में लाकर मेडिसिन छुड़ा सकते हैं, लेकिन इसको 3 साल की सजा होगी। और वो क्या है? तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन भी वापस मिल जाएगी, लेकिन आप इसे काम से निकाल दो, फिर इसे हम ले जाएंगे और इसकी इस तरह से रिपेयरिंग करेंगे। ये इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में चोरी नहीं करेगा। ए, अगर तेरी मैडम मान गई ना तो तुझे अपने गुनाह कबूलने पड़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास। I'll go for that. रवि, तुम जाकर वो दवाइयां लेकर आओ। I won't take you out of the job. इस बार मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। गधे, गलती हो गई। फिर कभी चोरी मत करना। ठीक है मैडम। थैंक यू मिस्टर शंकर। हम लोगों से ज्यादा ह्यूमन राइट्स बोले तो ज्यादा अच्छा लगता है। क्या हम हाथों में किताब लेकर लोगों की रक्षा कर सकते हैं सर? डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई विल शो इट टू यू। परसों कमिश्नर साहब को फोन किया था, कह रहे थे कि यू आर द बेस्ट ऑफिसर ऑफ द सिटी अब तक। कीप इट अप। थैंक यू सर। आता हूँ सर। शंकर, 1 मिनट। देखो बेटा, काम के सिलसिले में लड़की क्या होती है शायद तो तू भूल ही गया होगा, तो तू अपने लिए देखेगा या फिर? अभी तक एक ही लड़की आंखों के सामने है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है। डॉक्टर शांति नाम है उसका। शांति? हाँ, आपको मालूम भी होगा। हाँ, वो शांति नर्सिंग होम। यस सर, वो आपकी पर्सनल डॉक्टर है। ऐसा बोलती रहती है वो? हाँ, वो बात बात में कहती है। तो तुमने उसे बताया कि तुम उसे चाहते हो? मैंने भी ऐसा ही सोचा है सर, बट थोड़ी हेजिटेशन है। टेंशन क्यों? क्या कमी है तुम्हारे अंदर? जाओ उसे बता दो कि तुमने जिसको पत्नी बनाने का मन बनाया है वो तुम ही हो। बता दूं सर? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, इतना सपोर्ट मिल गया बस। हाँ हाँ। किसी भी काम में मेरा दिल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की टेंशन मुझे ही है। वर्कलोड बढ़ गया होगा, उसे स्ट्रेन बढ़ा होगा। नीता। हाँ मैम। वो स्कैनिंग रेडी करो। डॉक्टर, स्कैनिंग की जरूरत नहीं है। डिटेल में अगर आप ही कुछ सुनाएंगी तो मेरी टेंशन दूर हो सकती है। ठीक है, तो आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? डॉक्टर, मेरा अब किसी भी काम में दिल नहीं लगता है। मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है। मुझे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है। ओहो, बचपन में किसी ने आपको तकलीफ दी होगी, वही सारी बातें अब तकलीफ दे रही हैं। डोंट वरी, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिग्रेशन साइकोथेरेपी, और अगर हम उसे यूज करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नीता। हाँ मैम। व्हेन इज द साइकियाट्रिस्ट शेड्यूल टू कम? बुधवार शाम को मैम। फिक्स एन अपॉइंटमेंट प्लीज इन द नेम ऑफ मिस्टर शंकर। डॉक्टर, मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, आप ही काफी। आई मीन, अगर कोई मुझे ठीक कर सकता है वो सिर्फ आप हो। लेकिन क्या? मेरे कानों में जो आवाज सुनाई देती है और जो चेहरा नजर आता है वो आप हो। आप ही हो डॉक्टर। ओह, आई एम सो सॉरी। आपकी प्रॉब्लम तो बहुत अलग है, इसलिए मुझे अलग इलाज करना होगा। लेट्स डू वन थिंग,
नीता। यस। वो पेंटाजेक्शन का इंजेक्शन लेकर आओ। ओके। आप जितना सोचते मैं उतनी रफ नहीं हूँ। आपकी जब भी इच्छा हो मुझसे बात करने की, आप मिल सकते हैं। डॉक्टर, कभी कभी आकर बस नहीं होगा ना, रोज ही आना पड़ेगा ना। पहले आकर इंजेक्शन ले लो, बात तो हमेशा होती ही रहेंगी। डॉक्टर एक मिनट। इसको आप पकड़िए तो। जरा आप साइड में जाएंगी क्या? जाइए ना। क्या हुआ? ये मेरी प्रॉब्लम है, आप जाइए ना प्लीज प्लीज। डॉक्टर चलिए ना, आप चलिए ना, मैं बोलता हूँ चलिए ना प्लीज। ओह गॉड, बदमाशों से दुश्मनी लेना आसान है, बट ये लड़की पटाना बहुत मुश्किल है। ओह माय गॉड। बैठिए ना प्लीज, बैठिए। सब बोलता हूँ मैं, सब बोल दूंगा। Why are you so nervous, Mr. शंकर? पानी लीजिए। It's a matter of an injection. डॉक्टर, इंजेक्शन पे पेन होगा। You are a police officer, don't joke. खैर, हिम्मत से बोलिए, what's your problem? सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं। Come on, relax. You? I बोलो। I love you, डॉक्टर। What nonsense? Have you gone mad? या आपका दिमाग खराब है क्या? हाँ, वही तो ठीक कराने आया हूँ मैं आपके पास। ओह, लेकिन मैंने आपको उस नजर से देखा नहीं। लेकिन मैंने तो देखा है ना। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं किसी भी बात पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। आप नहीं मना कर सकती हैं, नहीं तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हेलो, नहीं तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ केस दायर करूंगा, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। So silly. हेलो, एडवोकेट देवदास ने भी यही बोला है। हाँ? क्या? हाँ, वही आपके पेशेंट। ओह, तो ये सब प्लान उनका है क्या? बहुत मास्टरमाइंड है वो। यस ऑफ कोर्स, मैंने उसको ऐसा बोला था। आखिर यही तो है मेरी पसंद का लड़का। आई एम हिज मेंटोर। थैंक यू सर। ये एक जहनी तौर पे बहुत सेहतमंद आदमी है। यू नो, आई एम कमिटेड टू माई क्लाइंट्स। यू हैव नो चॉइस। नहीं तो क्या, हाई कोर्ट में जाकर इसे शादी करने के लिए आप मुझ पर केस लड़ोगे क्या? ऑफ कोर्स, यू नो आई कैन गेट डन एनीथिंग इन हाई कोर्ट। माई इंटरेस्ट इज शंकर। लुक, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। सर देखिए सर, किस तरह की बातें कर रही है। हाउ डेयर यू। देखो, तुमको नहीं चाहिए पर इसको तो चाहिए ना। आहा, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का अधिकार आपको किसने दिया? आप दोनों ने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं क्यों दे सकता हूँ? शादी करने वाला ये लड़का है और मैं तुम्हारा बाप हूँ। सर, ये आपकी बेटी है? अरे मेरी बेटी है तो क्या हुआ, है तो एक लड़की ना। यू हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। एक लड़का जीवन में लड़की से शादी नहीं करेगा तो किससे करेगा? अच्छा बेटी, मेरा कोर्ट का टाइम हो गया है, बीपी चेक करने के लिए किसी को भिजवा देना। जिस रास्ते पर आप हैं, वो इतना आसान नहीं है। देखो, जिस नजर से मैं अपने रास्ते देख रहा हूँ, अगर उसी नजर से तुम भी देखो तो मुझे सामने से आकर लव यू बोलोगे। मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगी? ये तुम्हारा ख्वाब है। एक्चुअली देवदास जी आपके पिता हैं, ये मुझे पता था। देखो कैसे मैंने उनसे परमिशन ली, देख लो आप। रियली? आई लव यू। मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? यू थिंक यू आर क्लेवर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस ट्राई कर रहा था। इतने चालाक तो तुम हो नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे थे? मुझे तो नहीं पता, आप ही बताओ। बोलो। अरे आप ही बताओ ना। छी, तुम पुलिस ऑफिसर होके भी बोल नहीं पा रहे हो। ओके। छाता। हाँ, तुम एक छाता हो। छाता 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 छाता, बड़ा छाता। शंकर, तुझे इस तरह से करना चाहिए था क्या? तू एक पुलिस ऑफिसर है, तुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्या करता है यार? नहीं। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मर्द लोग खुद को इतना ओवर स्मार्ट क्यों समझते हो, और लड़कियों को? खैर छोड़ो, जाने दो। क्या फर्क पड़ने वाला है, बोल दो। नो, इट्स ओके। अरे छाता तो बोल दिया ना, और कुछ बचा क्या? ओके। तुम्हारे आने से पहले डैडी ने मुझे फोन करके बताया था, पर एक सीरियस पुलिस ऑफिसर कैसे लव प्रपोज करता है, इसका मैं टेस्ट ले रही थी। What? Oh my God. Okay, coming to the point. I think, no, I'm sure that here you won the case under test, Mr. Shankar. लेकिन तुम एक बड़ा छाता नहीं हो, Then? एक बड़ा टेंट हो,
हैं? हाँ, हजारों छाता मिलके एक बड़ा टेंट बनाते हैं ना। Shut up! So, you too love me. क्यों इतना एक्सरसाइज कर रहे हो? तुम बहुत फिट हो, बस भी करो। डॉक्टर, आपके प्रोफेशन में नाड़ी और हार्ट बीट चेक करके बीमारी बताना होता है, बट हमारे प्रोफेशन में जितना फिट रहो उतना ही कम पड़ता है। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे 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 अरे, एक मिनट। मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप इतना जल्दी क्यों भाग रही हैं? ओके, बताओ। हमें कितने बच्चे चाहिए और बच्चे पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लीज आप ही बताओ ना। ओह शंकर, मैं एक बात कहूँ? हाँ बताइए ना। मेरी एक बेटी है। तुम्हें एक बेटी है? पर जितना मैंने पता किया उसमें तो ऐसा कुछ नहीं पता चला। तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट हो, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन में नॉट अप टू द मार्क। रियली? यस, मेरी सच में एक बेटी है। और उसका नाम भारती है ना? एम आई राइट? तुम्हें पता था? हेलो, हमारा डोमेस्टिक और क्रिमिनल दोनों ही स्ट्रांग है। और ये भारती के बारे में जानकारी के लिए मैंने तुमसे ये बात की। शंकर, उस बच्ची को इफ यू डोंट माइंड अपने साथ। व्हाट नॉनसेंस! अभी इसी वक्त मुझे वो चाहिए। आई वांट भारती, आई वांट हर। तो तुम ही है जो मेरी मम्मी से शादी करने वाले हो। अरे बाप रे, बहुत ही चैप्टर लग रही है। देखने में तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तुम में कुछ कॉमन सेंस नहीं है क्या? मैनरलेस। व्हाट? मैनरलेस? और नहीं तो क्या, शादी से पहले घर पे आए हो, एटलीस्ट आए हो तो कम से कम एक चॉकलेट तो लेके आना चाहिए था। सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम भी शायद मेरी मम्मी की तरह बोलोगे कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसा कि वो बोलती है, मेरे छोटे छोटे दांत के लिए बड़ा चॉकलेट मिस करना पड़ता है क्या? मिस नहीं करना चाहिए। चलो फिर क्या देख रहे हो, उठा लो मुझे, लेके चलो। ठीक है मदर इंडिया, चलिए चलें। क्या है भारती? चॉकलेट? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये आपके पति मुझे लेकर गए और no जबरदस्ती dear। चॉकलेट दिलाया। हाँ? मैंने? मम्मी, ये आपके पति बिल्कुल नॉनसेंस है, इनके पास कॉमन सेंस नहीं है। आहा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डाइवोर्स दे दो। हाँ? इतनी डाइवोर्स? छोटी सी बच्ची और बातें करते हैं। इधर जा रहे, रुक। भैया जरा मुंह खोलो। कौन है तू? साहब मैं वो क्या कर रहा है यहाँ? साहब कुछ काम था। इतनी रात को? सर चल जा, सर चल, भाग। सॉरी सर। चलो। अब्बू, बुखार 3 डिग्री उतर गया है, इंशाल्लाह भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे।
मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। भागो पुलिस आ गई, भागो, भाग जल्दी, निकल। रुको बास्टर्ड। यही नासिर खान का घर है ना? कौन सा नसीर खान सर? अरे वही टेररिस्ट इमरान का बाप। तो सर यहाँ चले क्या? हाँ? नहीं, वहां पर कोई चांस नहीं है। चलो चलते हैं। यस सर, चलो। यस सर। इतनी धूल मिट्टी क्यों है यहाँ? आमरीन, ओह, आपने देख लिया? ये कौन है? आप तो जानते होंगे, मेरे इमरान भैया। आपको तो अच्छी तरह से पता होगा। 1 साल पहले मेरे इमरान भैया टीवी न्यूज़ सब चैनल पर इन्हीं की खबर चल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें टेररिस्ट समझकर मार दिया। भैया, आप घबराओ मत, हम लोग अच्छे इंसान हैं भैया। अब्बू कनाडा में लेक्चरर थे, मेरे इमरान भैया टेररिस्ट नहीं थे। हमारा तो नसीब ही खराब है भैया, जो हमारे साथ ये सब हो गया। भैया, इस फोटो को देखकर आप कुछ इमेजिन मत करो, आप रेस्ट करो भैया। बेंगलुरु में कुछ आतंकवादियों की वजह से कई जगह बम ब्लास्ट हुए हैं और लगभग 20 लोगों की मरने की खबर आई है। गांव में हर तरफ तहलका मचा हुआ है, हर तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है। शंकर, हमारे शहर में ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आउट आउट। हेलो सर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है। बाइक नंबर MH043579।
नंबर रिपीट करो। No, no, don't shoot them. Don't shoot them. I want them alive. Go back. साले गाड़ी लेके बहुत तेज भाग रहे थे। अब लेता हूँ तुमको साले रिमांड पे। ए कुत्ते, चल बोल बोल, कौन है तेरा चीफ? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरा चीफ कौन है? बोल। अल्लाह अकबर, बोल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरा अगला प्लान क्या है? बोल बोल। पाकिस्तान। जल्दी बता। तेरे चीफ का नाम क्या है? बोल। सर पाकिस्तान सब उन लोगों ने मुझे मटेरियल दिया और हमने ब्लास्ट कर दिया। उन्होंने मटेरियल दिया और तूने ब्लास्ट कर दिया? ब्लास्ट कर दिया? ब्लास्ट कर दिया? नाम बता, नाम बता उसका। बोल बोल। पाकिस्तान साहब। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, चाहे उन्हें कितना भी रिमांड में ले लो, एक ही बात बोलेंगे। देखो शंकर, उन्हें टॉर्चर करके तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी उनकी ट्रेनिंग होती है। मिस्टर खान, हम लोग पाकिस्तान जाकर किसी एक आतंकवादी को अरेस्ट करके ला सकते हैं क्या? हम लोग कुछ नहीं कर सकते सर, इन सबों को अरेस्ट करके सरकार के भरोसे छोड़ देना होगा। हेलो, कौन सा चैनल है? क्या हुआ सर? तुम्हें तो मालूम है ना इन लोगों की नौटंकी। एक बात तो तय हो गई है कि अब तो आम आदमी अपनी सुरक्षा खुद ही करे तो बेहतर होगा। ये पुलिस तो पूरी तरह से बेकार और निकम्मी हो गई है। ना तो पुलिस में दम है और ना पुलिस कमिश्नर में दम है। ये बेकार के वर्दी पहन के घूम रहे पुलिस वाले। अब मुझे सरकार से अपील करनी पड़ेगी कि सारे के सारे पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया जाए। इडियट्स! टेररिस्ट को तो हम लोगों ने पकड़ लिया है। ट्रांसफर 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 हम लोगों का नहीं, इन लोगों का होना चाहिए। ये पुलिस वाले टेररिस्टों की नकली इनकाउंटर दिखाकर मेडल लेने का लायक भी नहीं है, बल्कि ये तो उसके चप्पलें साफ करने के लायक है। उनका मुंह खुलवाना, उनसे सारी सच्चाई उगलवाना इनको तो आता ही नहीं है। इन लोगों तो चूड़ियां पहनकर बैठे थे, चूड़ियां। झूठी बहादुरी का ढोंग करते हैं ये। शंकर, इन पत्रकारों की मेंटेलिटी अलग होती है।
चाहे कोई गुंडा हो, टेररिस्ट हो या फिर पुलिस हो, किलर को ही विनर बताते हैं। तुमने जिन 2 आतंकवादियों को पकड़ा है उन्हें वहीं मार दिया होता तो ये मैटर यहाँ तक नहीं पहुंचता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मैं उन्हें मार सकता हूँ। नहीं शंकर, इन मीडिया वालों ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। इनके साइड से अगर एक आदमी और मिल गया तो फिर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। मैं एक और कोशिश नहीं करता हूं सर। हाँ। रामू। यस सर। 2 चेयर ले आओ। ठीक है सर। पाटिल, इनके कपड़े दो। सर क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? ये लोग बेंगलोर के गुंडे नहीं हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट। ब्लास्ट करने की कैपेसिटी है इनमें, देश को देश से ये लड़ा देते हैं। दो ना इन्हें। सर। यस सर। ये लो रे। बैठो सब्बीर, बैठ जाओ। कम ऑन। शब्बीर, जरा अपना हाथ ऊपर करो तो देखूं जरा। प्लीज टेबल पे रखो, आराम से। गुड। हाँ, क्या लोगे तुम? बिरयानी, कबाब? साहब, चाय साहब। चाय? रामू सर। सर के लिए चाय लेकर आओ। यस सर। गरम गरम। यस सर। वैसी ही मेरे लिए भी लाना। सॉरी सर। सिगरेट? नो सर। ओह, हेल्थ कॉन्शियस। सर। दो इन्हें, पियो। रामू। यस सर। ये टेबल हिल क्यों रहा है? इस टेबल को स्ट्रांग होना चाहिए। जाकर कील और हथौड़ी लेकर आओ। यस सर। शब्बीर, अगर हम पुलिस वाले कारपेंटर का काम करें तो कैसा होगा? साहब। हाँ, एक तरफ तुम लोग अल्लाह अल्लाह बोलकर पब्लिक प्लेस और मंदिरों में बम लगाकर उड़ा देते हो, और एक तरफ वो लोग राम राम बोलकर मस्जिदों और चर्चों में आग लगा के उसे खाक कर देते हैं। तो इसमें हम पुलिस वालों का क्या काम? हमें तो अब कारपेंटर हो जाना चाहिए ना, ठोकते ठोकते कैसे भी करके। हाँ, घर का खर्च तो चला लेंगे ना, है ना? रामू, इन्हें भी हंसी आती है। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं। शब्बीर, तुम्हें कारपेंटर का काम आता है क्या? नहीं साहब। बॉम्ब लगाना तो आता ही होगा ना? ये भी बहुत मुश्किल काम है ना, पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ता है। सही बोले सर। रामू, जानते हो टेबल की मरम्मत होती रहनी चाहिए सर। एक कील यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ और चौथी यहाँ। ओह सॉरी 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 सॉरी। वो क्या है ना, अभी नया नया हूं ना, तो हाथ जरा स्लिप कर जाता है। तुम लोग मामूली गुंडे नहीं हो, तुम लोग सुपर ह्यूमन टेररिस्ट हो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इमरान सर, इमरान। इमरान? कौन इमरान? ओह, इमरान खान, फेमस पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन। रामू, तुम उसके फैन हो ना? तेरी पहचान उससे कैसे हुई? बोल। सर 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 सर, इमरान वो वहाँ पे एक होटल है, वहीं पे मिलेगा साहब, वहीं पे मिलेगा। हाँ, वहीं पे मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सब। मैं तेरी बात को कैसे सच मान लूं?
इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं मालूम है सर। बहुत जल्दी उगल दिया तूने सब। एक शैतान की तरह आप हमको डराओगे ये हमने नहीं सोचा था साहब। एक शैतान के साथ शैतान की ही तरह व्यवहार करना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अनवर, बड़ी अच्छी चर्बी बना रखी है तूने। ब्लास्ट करने को किसने कहा था तुझे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रामू। यस सर। इस टेबल में कील ठोकना पड़ेगा। ठोक दो सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन, शब्बीर ने जो कुछ भी बताया वो सब सच है कि नहीं? उसे होटल पे मिलेगा साहब, इमरान खान। अल्लाह अकबर। इमरान कौन है? कौन है यहाँ इमरान? इमरान कौन है? चलो सब लोग, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर। सिट डाउन। बोल, शब्बीर अनवर को कैसे जानता है तू? इस ब्लास्ट के पीछे तुम लोग का क्या मकसद था? चीफ कौन है तुम्हारा? और कितनों को पाकिस्तान भेजेगा तू? हाँ? देख, मेरे 5 गिनने तक तू सब कुछ उगल देना, नहीं तो मैं तुझे यहीं शूट कर दूंगा। 1। बोल रही, मुंह खोल रहे। 2। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? सच बता वरना ठोक देगा। 3। अरे बात कर रहे इमरान। 4। दिस इज योर लास्ट चांस। 5। क्या है सर? मरने की भी ट्रेनिंग लेके आते हैं, इडियट्स। ठीक है, इमरान को खत्म कर दिया ना, अब माहौल ठंडा हो जाएगा। प्रेस वालों से तुम लोग बात मत करना, उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। इसमें अकेले शंकर का नाम नहीं आना चाहिए। पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से एनकाउंटर हुआ है, अंडरस्टैंड? यस सर। अब शब्बीर, अनवर और इमरान खान के घर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। इनके अलावा और कोई निकला ना तो मैं उसे भी ठोक दूंगा। नो, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। खान, तुम हैंडल करोगे? यस सर। नाउ ऑल ऑफ यू कैन गो। सर। यस सर। शंकर सर। इधर आओ। तुम बहुत इमोशनल हो गए हो, किसी भी बात को पर्सनली मत लिया करो। नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से उन मासूम लोगों की लाशें देखी हैं। उन बच्चों का इसमें क्या दोष था सर? नो सर, आई कांट टॉलरेट दिस। शंकर, पब्लिक की सिंपैथी लेकर कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों बेकार में इतना परेशान होते हो? तुमने अपनी ड्यूटी कर ली ना, नाउ गो एंड टेक 10 days रेस्ट। उसकी जरूरत नहीं है। यू टेक माई एडवाइस माई बॉय, यू नीड इट। गो। यस सर। भैया। अब्बू, अब्बू, आपको तो बुखार। क्या हुआ अमरीन? अब्बू देखो ना, भैया को फिर से बुखार हो गया। बुखार वापस तो नहीं आना चाहिए बेटा, तुम टेंशन मत लिया करो। रिलैक्स, रिलैक्स बेटा। अमरीन जी अब्बू। जाकर जरा दूध लेकर आओ। अभी लाई। जाओ। अल्लाह अकबर, जय श्री राम। दोनों एक ही है, भाषा अगर अलग है तो क्या हो गया? इन लोग को मालूम नहीं है शायद। रिलैक्स बेटा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? अमरीन, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूध नहीं पीना है, प्लीज। दवा खा लो प्लीज, जबरदस्ती मत करिए। नो। अच्छा, तो पानी ले लो। नहीं। अरे बुखार है इसीलिए। लो लो, ले लो। ले लो भैया, खा लो। चल तेरी तो आतंकवादी कहीं के, चल तेरी सारी चाहिए उतारता हूं। चल अंदर बैठ सर। तेरी तो काट के रख दूंगा तुम लोगों को। हरामखोर, आतंक फैलाते हो। राम राम कर रहा है, तेरी राम राम निकालता हूँ। चल अंदर बैठ, चल।
चल अंदर। हाँ? पुलिस वालों को चकमा दे रहा है। हाँ? हाँ? राम राम करता है, राम राम दिखा रहा है मुझे। हाँ? भाई भाई, हिंदू मुस्लिम मुसलमान भाई और भाई, हिंदू दोनों। हैदर अली और श्रृंगार गौड़ा, हैदर अली और श्रृंगार गौड़ा एक ही पेड़। गौड़ा, सुबह से गला फाड़ फाड़ कर गला खराब हो गया है यार। तो फिर गला ठीक कर लेना। ले पी ले। तो डालो ना सोडा। चीयर्स। Cheers! चीयर्स। गौड़ा, सिर्फ 2 ही लाशें गिरी है ना? लाशों के ढेर लगनी चाहिए यार, लाशों के ढेर लगनी चाहिए। मुसलमान अल्लाह अकबर करते हैं और हिंदू जय श्री राम बोल के पेट्रोल पंप जलाते हैं। ये सब बकवास है यार। इन दोनों की लाशें गिरनी चाहिए, तभी हमारी कुर्सी सेफ रहेगी, तभी हमारा पावर बना रहेगा। अरे शांत रह रे भाई, हमारे लोगों ने कौन सा कम कर दिया है भला? बहुत से लोगों को उड़ाया उन लोगों ने। चल अब शांत हो जा भाई। अच्छा ठीक है, तुमने सारे असलाह तो लोगों में बांट दिया है ना? हाँ भिजवाया था ना। 70 कोफ्ते हैं और 80 तलवारें हैं। पक्का कंजूस की औलाद है तू। अरे कम से कम 2-3 हजार तो भेजना चाहिए था ना। अरे यार तू भी। देखो ये इंस्पेक्टर मुझे फोन कर रहा है। हम दोनों के साथ में बैठने पर क्या गुड न्यूज देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बोल रहे साहब जी, ट्रेनली रोड पर वो पागल एसीपी शंकर मिस हो गया है। हाँ मिस कैसे हो गया? हाँ, एक तो उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, कुछ पता नहीं, पर वो मुस्लिम के लिए भी इधर उधर कहीं है, ऐसा पता चल गया है हम लोगों को। पर उसे पहचानेंगे कैसे हम लोग? उसने पीले कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है। ब्लू जीन्स और येलो टी शर्ट ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ रे हैदर? अरे वो पागल है ना, एसीपी शंकर। क्या शंकर? हाँ। अरे कितना घमंड से बात करता है वो साला। हाँ। एक बार किसी काम से उसके पास गया था, बड़ी ठसन नजर से मुझे देख रहा था। वही, मेरे साथ भी ऐसा ही किया था साला पागल। ओए, कौन है वो रे जिसने हमारे पंटर लोगों को मार कर अंदर किया? हाँ? कौन है वो रे? कौन है वहाँ? साहब जिस तरह बैल को मारते हैं खूब मारा है साहब। साहब बहुत मारा है वो पागल आदमी, वो आधा पागल है। वो पागल नहीं, पागल कुत्ता है, कुत्ता। मैं हूं ना, बिंदास रह। चल साहब जरा जोर से ऊंची आवाज में धमकी दो ताकि उसको भी सुनाई दे पूरी तरह, इस मेंटल को। तू देखता जा, मैं उस पागल डीसीपी की क्या हालत करता हूँ। अब मजा आएगा। मैं हूँ एमएलए, हैदर साहब नाम है, मिलने आया हूँ। बोलो। मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मुझे लोग हैदर बोलते हैं। बोलना, आगे भी बोल। बैठने के लिए चेयर किधर है? तू चीफ मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है या फिर तू कोई सीनियर ऑफिसर है, तू चाहे जो हो, मैं तो एक सामान्य आदमी के लिए चेयर मंगाता हूँ। ए बेवकूफ, मुझसे कॉमेडी कर रहा है क्या? मुझे बैठने के लिए जल्दी कुर्सी मंगा। हाँ, देख क्या रहा है तू? हाँ? क्या बोला तूने? तेरा भेजा खराब हो गया है क्या? मेरे ऊपर गन तान रहा है। मेरे 10 तक गिनने से पहले तुझे अपने आप को बास्टर्ड बोलना पड़ेगा। जाने दे रे, जाने दे। अगर नहीं बोला तो तू गया। मैंने 1 हाँ? 2 ए बच्चा, ये खिलौना मुझे मत दिखा, नीचे रख। 3 तू मुझे गोली मारना चाहता है? 4 मैं माइनॉरिटी का लीडर हूँ, समझा? 5 मेरी क्रॉस लाइन को सीएम भी पार नहीं करता। 6 मैं खड़े खड़े तेरा ट्रांसफर करा दूंगा, समझा तू? 7 तू पागल हो गया है क्या? 8 अरे यार, किस पागल के चक्कर में फंस गया मैं? 9 मैं बास्टर्ड यार। फिर से बोल, कान पकड़। हाँ? कान पकड़। हाँ, मैं बास्टर्ड यार। मैं बास्टर्ड। शंकर, किधर रह गया था तू? ये पागल मुझे अभी शूट कर देता यार, कुत्ता। ये हमारे ऑफिसर को कुत्ता बोलता है? मैं अगर कुत्ता तो चल पैर पकड़ के माफी मांग। सर, माफी मांग पैर पकड़ के।
मैं कुत्ता, गलती हो गई मुझसे। ठीक से पैर पकड़। अरे लीव इट। सर आप 1 मिनट शांत रहिए। ये नमक हराम हमें गुलाम बना के रखे हैं। पाँव पकड़ के ठीक से कुत्ता बोले तो खोपड़ी खोल दूंगा। चल। मैं कुत्ता, मुझसे गलती हो गई। चल अभी निकल यहाँ से। हे, आज के बाद तूने पुलिस वालों से ऐसे बात की तो मैं उसे मारने का मुझे एक मौका मिला है और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। सरदार, ए कलंदर, आओ रे इधर। वो पागल कुत्ता एसीपी शंकर एमजी रोड पर किसी गली में गुम हो गया है। ढूंढो रे उसे। वो ब्लू जींस, येलो टी शर्ट पहने हुए है। वहां पर जितने लोगों के भी घर हैं, वो कुत्ता इधर ही है, बता देना। तुम सब लोग जाकर उसे ढूंढो, खत्म करो। रास्ता दिखा दो उसे, रास्ता दिखा दो, जाओ। अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, सुन लो मेरी बात को ठीक से। ये एसीपी शंकर नहीं, वो क्या कहते हैं, वो टेररिस्ट, वो इमरान। हाँ इमरान, उसको उसने बुरी तरह से मारा था। वो किसका बेटा है रे? नाजिर खान का साहब। उधर ही है उसका घर साहब। जा नासिर को बोल, उस कुत्ते को नहीं छोड़ना, जा। अच्छा साहब। जाओ जल्दी जाओ। अरे सिंगारे, उसे तो पुलिस वालों ने मिलकर मारा था, हमने सुना था। हाँ। तुझे ये सब कैसे पता चला? तू कैसे जानता है ये कि उस पागल ने उसे मारा था? तुम कुछ भी खाते रहते हो, इसलिए तुम्हारे में दिमाग जो है ना कम है। इमरान को किसने मारा मुझे क्या पता। अरे जब आग लग चुकी है तो थोड़ा घी डालने में जाता क्या है, और बढ़ाओ उसे। वाह रे वाह गौड़ा, तू तो सच्ची में सीएम का मटेरियल है रे। बेटा आप लोग मुझे लेके इतना परेशान क्यों हैं? मैं ठीक हूं। अरे तुम यहाँ हो, इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है। आओ। देखो बेटा, बाहर गुंडे, बदमाश और पुलिस वाले सब हैं, इसलिए बाहर मत जाओ। आओ। इंसान जब जन्म लेता है या जब उसकी मौत होती है, जिंदगी में जब तकलीफ होती तब वो भगवान को पूछता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान ने उसी भगवान के नाम पर न जाने कितने लोगों को लूटा है, बर्बाद किया है। हाँ, कितने घर बर्बाद किया है, फिर भी पेट नहीं भरा। हाँ, हाँ। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है बेटा। हाँ, अब जाओ, जाकर आराम कर लो बेटा, जाओ। हाँ। ये क्या किया मैंने? ओह शिट! मैंने तुमसे कितनी बार मना किया, मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। 1 साल में तुमने 3 एनकाउंटर किए हैं, और कितने एनकाउंटर करना चाहते हो तुम? What rubbish! मैं क्या अपनी खुशी से मार रहा हूँ उन्हें? मैं कीड़े मकोड़े तो मार नहीं रहा। वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो गुंडे हैं। इस बेंगलोर में बहुत पुलिस वाले हैं, और एक तुम हो। फेस द फैक्ट शंकर, यू आर ट्रिगर हैप्पी। ट्रिगर हैप्पी? ट्रिगर हैप्पी? मैं ट्रिगर हैप्पी नहीं हूँ। That is my business, that's all. मैं इन क्रिमिनलों को देखता हूँ तो मुझसे देखा नहीं जाता है, that's it. कोई पैदा होते ही क्रिमिनल नहीं होता। वो क्रिमिनल क्यों बना, कैसे बना, उसकी वजह जानना ज्यादा जरूरी होता है शंकर। That's your moral responsibility. वो मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैंने भी इतिहास में पढ़ा है। क्या इतिहास? कौन सा इतिहास? कैसा इतिहास? सब झूठ है। कहीं दंगा, कहीं फसाद, कहीं झगड़ा। इसे रोक सकता है तुम्हारा इतिहास? हेलो,
ये तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन की तरह नहीं है। इतिहास के बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। इतिहास क्या है वो तो तुम्हें पता ही नहीं। ये जहाँ तुम खड़ी हो ना, इस शहर में भी एक इतिहास छुपा हुआ है। ये तुम्हारा भ्रम है। ये गुंडे, ये टेररिस्ट, ये सब तुम्हारे इतिहास का प्रोडक्ट है। इसका मतलब मैं भी इतिहास का प्रोडक्ट हूँ। शंकर! इनफ। इसका मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारी नजरों में गलत है। ये तुम्हारे लिए नहीं है शंकर। ये तुम्हारा ब्लाइंड एटीट्यूड और ये किलिंग इंस्टिंक्ट। आई कांट टॉलरेट इट। शट अप यू। रुक क्यों गए? किल मी, किल मी, किल मी। क्यों रुक गए? मारो, मारो मुझे, किल मी। बस रुक जाओ, रुक जाओ। इनफ। मतलब मुझे ऐसा लगता है अब हमारा रिलेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। आई कांट लिव विद अ ट्रिगर हैप्पी मैन। ओके, ओके फाइन। अब मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, जाओ। ओह गॉड, एक मामूली से झगड़े में मैंने शांति को छोड़ दिया और जिनके यहाँ मैंने पनाह ली है उन्हीं के बेटे को मैंने मार दिया। अब्बू को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन आमरीन का क्या होगा? आमरीन को मैं क्या जवाब दूंगा? कैसे मैं उसे अपना चेहरा दिखा पाऊंगा? किस मुंह से मैं उसे बताऊंगा कि मैं ही उसके भाई का कातिल हूं? ये सलीम, एक आदमी ब्लू पैंट येलो टी शर्ट, तुमने देखा क्या? सलीम, ऐसा सुनने में आया है बहुत खतरनाक पुलिस वाला है, इधर ही कहीं खो गया है। अब नहीं देखी, काम मिस हो गई। अच्छा चल चल चल। अरे बाबा, नासिर बाबा, दरवाजा खोलो बाबा। बाबा हम लोग हैं, सरदार और कलंदर बाबा, जल्दी खोलो बाबा। सलाम बाबा। सलाम बाबा। सलाम। हमारे एरिया में एक आदमी छुपा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। ब्लू जीन्स, येलो टी शर्ट। ए, उधर तेरी बहन है। इधर आमरीन बहन है। हाँ। ये रूम में कौन है बाबा? अरे बेटा उधर। वो कौन? वो हमारा रिश्तेदार है, गांव से आया है। उसे कुछ हिंदू लोगों ने बहुत मारा है, वो जख्मी है। ठीक है बाबा, आजकल हिंदुओं का बहुत हो गया। वो एंटी मुस्लिम आदमी कोई आम आदमी नहीं है, एसीपी है, एसीपी। बाबा उसने ब्लू जीन्स येलो टी शर्ट पहना है, कहीं दिखे तो बताना। बाबा वो एंटी मुस्लिम है। हाँ बाबा, उसी ने आपके बेटे इमरान का खून किया था, शूट किया था। डॉक्टर शांति का फोन है। अगर उसने शंकर के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ? डॉक्टर, क्या बात है डॉक्टर? शंकर घर पे नहीं आया। फोन लगा रही हूं तो स्विच ऑफ आ रहा है। खान साहब, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? बोलिए डॉक्टर। हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। वो बहुत डिस्टर्ब था। घर नहीं आऊंगा कहा था। यू नो, ही इज हाईली सेंसिटिव। मुझे डर लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी हैवी ड्यूटी लगी है ना, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। आप घबराइए मत, वो आ जाएगा। वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा तो किससे करेगा डॉक्टर? आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी आ जाएगा। ओके?
ये आप क्या करने जा रहे हैं? हमें आपने ही सिखाया है ना, आप किसी की जान ऐसे नहीं ले सकते। आप जिस इंसान को मारने जा रहे हैं उस इंसान की आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए, और मारने से पहले उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी गलतियां क्या थीं। इस तरह से सोए हुए इंसान को चुपचाप मार के आप उसकी हत्या कर रहे हैं। आमरीन, आमरीन, ये सब क्या हो रहा है? जब भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है तो ऐसे ही लोग मेरे घर में पत्थर फेंकते हैं। मेरे इमरान भैया थे तो कोई भी नहीं फेंकता था। भैया तुम सो जाओ। हेलो मैम, मैं नीता। हाँ बोलो नीता। स्टैब इंजरीज के 2 पेशेंट एडमिट हुए हैं। स्टैब इंजरीज? ब्लड बैंक में उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ। सुनो, वहाँ जितने भी लोग आए हैं उनका ब्लड टेस्ट करो, और अगर किसी को मैच होता है तो उसे यूज करो। ओके मैम। मैं निकल रही हूँ। ठीक है। आमरीन, भैया क्या हुआ? भैया बोलो, कुछ कहना है? बैठो। क्या हुआ भैया? तुम डिस्टर्ब लग रहे हो। तुम रेस्ट करो भैया। नहीं आमरीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हारे इमरान भैया का इनकाउंटर किस ऑफिसर ने किया है? वो ऑफिसर कौन है पता नहीं चल पाया। अबू ने पता करने की कोशिश की थी। वो इंसिडेंट होने के कुछ दिन बाद एक ऑफिसर। नहीं खान साहब, नहीं, मेरा बेटा टेररिस्ट है, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। जब कोई पक्की खबर नहीं है तो एक्शन लेने की क्या जरूरत थी? बाबा, हम लोग बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़े गए लोगों ने इमरान का नाम लिया था, इसीलिए उसे अरेस्ट किया गया था। मैं मानता हूं, अगर वैसा था तो आप लोगों ने जो किया मैं समझता हूं, लेकिन एक बार भी मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। आपके डिपार्टमेंट ने शूट कर दिया मेरे बेटे को। हाँ? मैं जानता हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा बेटा निर्दोष था। हाँ? इंस्पेक्टर खान, प्लीज प्लीज मुझे बताइए मेरे बेटे को किसने शूट किया? अगर मैं उस ऑफिसर का नाम ले लूं तो मेरी ड्यूटी से नाइंसाफी होगी बाबा। खुदा के लिए आप मुझसे ये बात मत पूछिए। आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। खुदा हाफिज। आज तक पता नहीं चल पाया कि इमरान भैया को किस ऑफिसर ने मारा है। अब मुझे मालूम पड़ने से भी क्या होगा? तुम अब्बू का ख्याल रखो। आपको पता नहीं है भैया, इमरान भैया मर गए। इस बात पर अब्बू ने अब तक आज तक एक भी आंसू नहीं बहाया। एक दिन भी उन्होंने अपना दुख जाहिर नहीं होने दिया। हर महीने 13 तारीख को इमरान भैया की याद में मुझे लेकर। 13 जुलाई? तुम्हें कैसे पता? वो टीवी न्यूज में चल रहा था ना। हर महीने 13 तारीख को अब्बू मुझे भी अपने साथ कब्रिस्तान लेके जाते हैं। इंतजार कर बेटा, तुझे जिस किसी ने इस हालत में पहुंचाया है, चाहे वो जो भी हो, मैं उसको भी इसी तरह से सुलाऊंगा। तो इंतजार कर, तू कहीं मत जाना मेरे बेटे, तू इंतजार कर यहीं पे बेटा। अब्बू को ये सब भुलाने के लिए तुम्हारी शादी होनी चाहिए। तुम्हारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा अमरीन। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी भैया, इमरान भैया के एक दोस्त रोशन से। लेकिन जब इमरान भैया को पुलिस ने मार दिया तो वो ऐसा नहीं था
वो कभी गलत रास्ता अख्तियार नहीं कर सकता था। न्यूज में कितनी बार बोला, पुलिस ने इमरान को आतंकवादी समझकर मार डाला। लोग भी यही समझ रहे हैं। अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ठीक नहीं। ये शादी अब नहीं होगी। तुम चुप रहो। आतंकवादी की बहन को हम घर नहीं ला सकते, खुदा की कसम। अब्बू चलो चलते हैं। उसके बाद तुमसे रोशन मिलने नहीं आया? अम्मी ने खुदा की कसम दी थी, इसलिए वो नहीं आया। मेरे नसीब में ऐसा रोना धोना लिखा है भैया। शांति, अगर हम उन गुंडों को अंदर भी करते हैं तो वो 10-15 दिन के अंदर बेल लेकर जेल से बाहर आ जाते हैं। मारने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम कोर्ट में क्या बताओगे? किसी क्रिमिनल ने उन्हें मार दिया, ये हमारा डिपार्टमेंट उनसे कहलवा लेगा। किसी क्रिमिनल को कटघरे में खड़ा करवा कर झूठ बुलवा लेते हो। तुम्हारे डिपार्टमेंट को शर्म नहीं आती? शांति, यू आर टू इनोसेंट। शांति, उस ब्लास्ट में कम से कम 20 लोग मारे गए और उस ब्लास्ट में एक मासूम बच्ची भी थी। मुझे उसका चेहरा नहीं देखा जा रहा था। मैं उन्हें नहीं मारता तो क्या करता? उस टेररिस्ट के घर में कोई वैसी ही मासूम सी लड़की हो सकती है ना शंकर? इतना वक्त गुजर गया फिर भी शंकर का पता नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब है खान? मैं भी यही सोच रहा हूं सर। इतने समय तक शंकर के गुम होने की कोई वजह ही नहीं है। मुझे लगता है किसी ग्रुप ने उसे किडनैप कर लिया है। कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही होगी। सर, जिन्हें पकड़ कर लाया हूं उसे पूछताछ करूं? लेकिन खास ध्यान रखना, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए खान। यस सर। चुपचाप क्यों बैठा है तू? उसने जो भी किया है बहुत गलत किया है। उसको सजा देना बहुत जरूरी है। उसे एहसास कराना बहुत जरूरी है। सजा देना बहुत जरूरी है। हाँ। भैया। हाँ? क्या सोच रहे हो भैया? आमरीन, मुझे गीता में लिखा श्लोक याद आ रहा है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। ये हमारे अंदर की आवाज है आमरीन। क्यों ये अंधेरा है? क्यों ये बेचैनी है? ये प्यार कहां खो गया इंसानों में? उसे दर्द और मौत से तड़पने वाला क्यों बनाया है? हम जो बोलते हैं हम भ्रम में हैं। आमरीन, ये हमारे कानों में शक पैदा करता है। हम जब कोई काम शुरू करते हैं और उसका फायदा हमें नहीं मिलता है तो हम दुनिया में चिल्लाते हैं कि सत्य को बढ़ाओ, प्यार को बढ़ाओ। नहीं चाहिए हमें ऐसा। नहीं चाहिए हमें ये सच। नहीं चाहिए हमें ये प्यार। नहीं चाहिए हमें ऐसा अल्लाह। ये अल्लाह, राम, कृष्ण, ये लड़ने की चीज है। निस्वार्थ अल्लाह, निस्वार्थ श्री राम, इनकी चाहत है हमें, जिन पे बड़ी बड़ी विपत्ति और संकट भी आया था आमरीन। लेकिन यहां कुछ घटिया तरह के लोग अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पे खून खराबे करते रहते हैं। भैया, आप बहुत भावुक हो रहे हो। आमरीन, 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 मेरा भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम लोग के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आज की रात मेरे लिए कोई मामूली रात नहीं है आमरीन। आज की रात सच के उजाले को ढूंढने की रात है आमरीन। परीक्षा की रात है, सच की रात है। आज सत्य और न्याय को प्रमाणित करते हुए परीक्षा के दुर्गम मार्ग से पार उतर जाने की रात है। भैया प्लीज। नहीं 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 आमरीन, बाबा शंकर, तुम कहाँ चले गए? मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, मुझे कुछ बताना है। तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हो? शांति, इस वक्त मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। तुम ही मेरे जीने का जरिया हो। हाँ, ये बात मुझे अब समझ में आ रही है। तुम जैसा चाहती थी, तुम्हारे कहने के मुताबिक अब मैं बदला हूं। भगवान मुझे इसीलिए यहां लाया। शांति, शांति, अब मैं तुमको कभी छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा और आगे की जिंदगी हम एक साथ बिताएंगे। और ये तन्हाई जो इस समय मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, वो तुम हो। सुअर की औलाद, क्यों रे? हमारे ऑफिसर को देखा या नहीं? बोल, बता बता, वरना जान से मार डालूंगा कमीने। बोल बता बे हैवान की औलाद, बता। बोल, चल बता। नहीं नहीं साहब, नहीं देखा साहब। चल बता अभी, जल्दी बोल। नहीं मालूम है साहब, कुछ भी नहीं मालूम। चल इधर से, बता। नहीं मालूम। बोल, सिगरेट है में क्या है? सिगरेट है साहब। क्या है ये? सिगरेट है। सिगरेट पीता है? तिलक चंदा लगा के? मोबाइल है साहब, मोबाइल है। पता नहीं किसका फोटो है साहब। सर, शांति मैडम का फोटो। शंकर साहब का फोन है सर। देखिए साहब, सर नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, कोई मेरी गलती नहीं। वो फोटो मुझे ये मोबाइल कहाँ से मिला? साहब नहीं साहब, नहीं वो नाज़र घर से मिला सर। वो टेररिस्ट जो इमरान है उसके घर से मिला। कपाट में पड़ा मिला सर। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे मत मारो साहब। हेलो। हाँ साहब। कहाँ रहे तुम लोग? हम लोग उस पागल इंस्पेक्टर को ढूंढ रहे हैं। ए, वो पागल नासिर के घर में छुपा है। उसके सिर पे चोट लगी है, जल्दी जाओ। जिसके सर पे चोट लगी है वो सो रहा है साहब। वो उनका रिश्तेदार है, बोला बुड्ढे ने। तूने उसकी शक्ल देखी क्या? उसने येलो टी शर्ट नहीं पहना था साहब। सुअर शर्ट चेंज किया है उसने, जल्दी जाओ। अच्छा साहब, चल रहे, चल जल्दी जल्दी चल, चलना, चल 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 चल। श्रीनिवास का नेगेटिव है और हमिद का पॉजिटिव। रवि, श्रीनिवास का हमिद को और आसिफ का चंदू को। जल्दी जाओ, तैयारी करो। नीता, व्हाई डोंट यू जस्ट डॉक्टर साहिबा, हम मुसलमान हैं, मुसलमान को ही खून देंगे। तो हम भी यहाँ पे कोई रक्तदान करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा खून चाहे जैसा भी हो, हम अपना खून देंगे उसे। ये ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे। जिसका ब्लड ग्रुप जिससे मैच होता है उसको देना ही पड़ता है। डॉक्टर साहिबा, ये एडजस्टमेंट आप खुद करो। हमारा खून किसी गैर कौम को नहीं देंगे हम। सुनो, खून में हिंदू मुस्लिम का कोई अंतर नहीं होता। कैसी बात कर रही है डॉक्टर साहिबा? मेरा भाई मरता है तो मरने दीजिए, मगर किसी मुसलमान का खून उसे नहीं दिया जाएगा। हाँ ठीक है, आने वाले 30 मिनट्स में अगर उनको खून नहीं मिला तो वो लोग अपने आप ही मर जाएंगे। फिर 2 लोग आना और उनकी बॉडी ले जाना। उसके बाद तुम्हारा धर्म क्या कहता है उसके हिसाब से अपना काम कर लेना। तुम लोगों को इंसान नहीं, लाश चाहिए। डॉक्टर साहिबा सुनिए, बात तो सुनिए। सुनिए ना, मैं तैयार हूँ। मेरे भाई के शरीर में किसी का भी खून दो। हाँ, मैं भी तैयार हूँ मैडम। ओके, आ जाओ। हाँ चलो। आमरीन, तुम्हारी जिंदगी में जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे भूलकर अपने भविष्य की तरफ ध्यान दो।
अपने हौसले को बढ़ावा दो। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना होगा। ये मुमकिन नहीं है भैया। कल मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं इसका मुझे कुछ नहीं पता। वो कौन सा दिन है जो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। आप क्यों नहीं समझते भैया? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम क्यों मरोगी? नहीं, मरना तो इन शैतानों को है, देश को बर्बाद कर रहे हैं ये। इन्हें मरना है। तुम आमरीन, सुबह का उजाला हमेशा उज्जवल रहना चाहिए। सुबह की किरण हमेशा चमकती रहनी चाहिए। एक वक्त था भैया जब मेरे पास पंछियों का झुंड था। मैं उनके बीच हंसती खेलती थी, गाने सुनती थी, मैं खुद गाती भी थी भैया। मुझे कॉलेज में सभी सिंगर कह के बुलाते थे भैया, लेकिन मेरे भैया को मारकर मेरी खुशियों को, मेरे इर्द गिर्द के पंछियों को, मेरे गानों को, मेरी ख्वाहिशों का कत्ल कर दिया इन्होंने भैया। मेरी खुशियों को आग लगा दिया। ये सब सुनने की शक्ति मुझ में नहीं है भैया। मुझे आपको सुनाना है, मैं ये सोचकर नहीं बोल रही हूँ। मेरे दिल में जो कुछ है वो बाहर आ रहा है भैया। इस बात को 1 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी से बात नहीं की भैया। क्या कह रही हो? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मुझे देखो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम मुझे भैया कहकर बुलाती हो ना? भैया तुम दुखी ना हो इसलिए मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाने के लिए कोशिश करती रहती हूँ हमेशा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। तुम क्यों आओगी? नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आएगा। तुम आओगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी भैया। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम एक आतंकवादी के घर आए हो, ये सोचकर पुलिस तुम्हें शूट कर देगी भैया। हेलो। बाबा दरवाजा खोल, बाबा जरूरी है। बाबा दरवाजा खोल, बाबा बाबा दरवाजा खोल, बाबा दरवाजा खोल, बाबा दरवाजा खोल। आ रहा हूँ। बाबा कौन है? बाबा क्यों है यहाँ पे? वो पूरी तेरे खाने अरे देखो देखो, रुको रुक। बाबा वो पागल आदमी तेरे बेटे का खूनी। कुछ भी हो, मैं तुम लोग अंदर नहीं जाने दूंगा। सरदार पहले तुझे को डालेगा। तूने मेरे अब्बा पे हाथ उठाया ना? मार, मारना। अरे मार, आगे बढ़। मारेगा क्या? मार, मारना। मार, मार, मार। सरदार तू भी मुझे मारेगा ना? मार, ले मार, मारना। हट, मार, हट। चल उसे उठा के मेरे हाथ में दे, दे, देना। मार, मारना। तो उसे दे। अब मैं बताता हूँ, ऐसे मारता है ना तू लोगों को? हाँ, देख। सर, प्लीज सर, नो सर। शंकर तुम नहीं जानते, सर, ये सरदार और कलंदर आई विल हैंडल criminal सर। हैं। नो प्लीज सर, प्लीज। चल इधर, चल। साहब छोड़ दो साहब, हमें माफ कर दो साहब, माफ कर दो। तुम लोग मुझे मारने आए थे ना? माफ कर दो साहब। देखो आज तुम्हारी क्या हाल हो गई है। जिन लोगों ने तुम्हें गुंडा बनाया वो अपने घर में ऐश कर रहे हैं, और तुम देखो। माफ कर दो साहब। देखो तुम, चलो यहाँ से। माफ कर दो साहब, प्लीज निकलो, जाओ यहाँ से। माफ कर दो साहब, जाओ। नो, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। ओके, गो, शुक्रिया साहब, धन्यवाद। जाने दो इन्हें, धन्यवाद साहब, जाने दो।
शंकर कम लेट्स गो। सर एक मिनट। खान साहब लेके जाइए इसे। बाबा लेके जाइए। सर जस्ट अ मिनट। शंकर आमरीन खूनी, मेरे भैया का खूनी। आमरीन अपनी जुबान से मेरा नाम मत ले, मुझे आमरीन कह के मत बुला। खान साहब लेके जाइए, लेके जाइए इसे। तुमने मेरे भाई को मारकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम खूनी हो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम खूनी हो, खूनी। जाओ। भैया क्या हुआ रे? वो कमीना मिला क्या? हाँ मिल गया। हाँ। मारेंगे। एक जूता निकालता हूँ अबे पहले। तेरी तो क्या हुआ रे तुम लोगों को? कुत्ता काट लिया क्या बे हरामी? मार सरदार, अरे मार अरे साले मारता को, क्यों रे? छोड़ना मत। अरे कोई बचाओ। अरे ये हमारे आदमियों के हमें ही मार रहे हैं। अरे नमक हरामो, साले, मेरा ही मार खाता रहा। मुझे ही मार रहे हो। क्या हो गया? इमरान सच में एक टेररिस्ट था, ये बात कोई नहीं जानता था। बाबा को भी मेरे ख्याल से ये बात पता नहीं थी, पर सच्चाई बतानी पड़ेगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है शांति। इमरान एक टेररिस्ट था, आमरीन और बाबा के सामने कैसे साबित करूं? वो तो खामोश होकर मुझे इस परिस्थिति में लाकर आज खड़ा कर दिया है। आमरीन जैसी एक प्यारी मासूम बहन, नासिर खान जैसा नेक बाप मिला उसे, उसने उनके बारे में भी नहीं सोचा। हाउ डर्टी रॉस्कर। वो सच में टेररिस्ट है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। ये कैसे पता लगाऊं? आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। सच क्या है किसी को नहीं पता। सच को सच्चाई से ढूंढने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा शंकर। कोई भी रास्ता? प्लीज शंकर, ये शांति से करना होगा। हमने इमरान का नाम लिया था मस्तान के कहने पे साहब। हमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। और क्या क्या कहा था तुम्हारे मस्तान भाई ने? पुलिस जब हमें मार रही हो तो हम इमरान का नाम ले लें। पुलिस इमरान को ढूंढने में लग जाएगी और वो हमें स्केप कर लेंगे। अल्लाह अकबर। कैसे स्केप कर लेगा ये? अल्लाह अकबर। कौन है ये मस्तान भाई? साउथ इंडिया कमांडर। अल्लाह अकबर। वो हमारे सामने इमरान भाई की तारीफ किया करता था। इसका मतलब इमरान एक खूंखार टेररिस्ट था, ये साबित होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ शंकर कि अगर वो टेररिस्ट नहीं होता तो उसका नाम इन लोगों को पता कैसे चलता? कहाँ मिले गए मस्तान भाई? हम लोग तो जेल में है साहब, वो कहाँ है नहीं मालूम साहब। शंकर, मैं सच की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटका, मगर अब तक मुझे वो सच नहीं मिला। शंकर सर, मेरे सच की तलाश
और मेरे दिल की तड़पन कोई नहीं समझ पाएगा। अल्लाह अकबर। क्या रे, सिर्फ अल्लाह अकबर लगाया है? इसके साथ अगर जय श्री राम बोलते ना तो आज देश में सुख और शांति रहती। दोनों एक ही हैं, बस बोलने की जुबान अलग अलग है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साहब रुको साहब, ये सब हम भी समझते हैं साहब। बचपन में जब मेरी अम्मी मुझे स्कूल लेकर जाती थी ना, तो रास्ते में एक शिव मंदिर आता था। मेरी अम्मी उसे दिखाकर हमेशा कहती थी साहब, बेटा ये हिंदुओं का अल्लाह है, प्रणाम करो। ऐसा ही बोलती थी मेरी अम्मी, और मैं रोज स्कूल जाते वक्त शिवलिंग को प्रणाम करके जाता था। हाँ साहब, हर बुराई में हमेशा हमारा हाथ नहीं होता साहब, हमारा हाथ नहीं होता है। हमें अच्छी तरह से पता है साहब कि 5 महीने मुझे फांसी होने वाली है। ऊपर जाकर तो हमें भी मुंह दिखाना है साहब। ये सब तुम लोगों को गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए था शब्बीर। मुझे माफ कर दो साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने ये काम नशे की हालत में किया था, लेकिन हम लोग जो गलती करके यहाँ पर आए हैं, उस गलती को कोई दूसरा नहीं दो रहा है साहब। उन्हें रोकना है साहब, उन्हें रोकना है। तुम लोग जेल में हो शब्बीर, ऐसा तुम लोग क्या कर सकते हो? साहब एक ऐसी जगह है जहां मासूम बच्चों को गुमराह के लिए, जिहाद के लिए तैयार किया जाता है साहब। उन लड़कों को गलत रास्ते पे जाने से रोक लो साहब, उन्हें रोक लो साहब। हमने उन लड़कों को सच्ची राह दिखाया साहब, ये हम बोल सके साहब। एक बात और है साहब, वहां पर आपको अल्लाह अकबर, वहां पर आपको मस्तान भाई मिलेगा साहब। अल्लाह अकबर, जय श्री राम। अल्लाह अकबर, जय श्री राम। अल्लाह अकबर, जय श्री राम। अल्लाह अकबर। वो जगह कहाँ है? अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए जान लेना और जान देना, इसके लिए तैयार हो तुम? बैठो। हम सबको जान देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के लिए अगर जान दे सकते हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मुल्क हमारा था, हमारा ही रहेगा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम टेररिस्ट नहीं है, वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स इस्लाम के योद्धा हैं। अगर एक पल के लिए भी इस बात को भूल जाएं, तो हमारे इस्लाम का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को युद्ध करते ही रहना है। तुम दोनों उठो, इधर आओ। जी साहब। 2 महीने की पाकिस्तान में ट्रेनिंग होगी। वापस आने के बाद इस इंडिया देश में ब्लास्ट ही ब्लास्ट होनी चाहिए। अब वो चांस नहीं है मस्तान भाई, खुद को सरेंडर कर दो। पुलिस ने चारों तरफ से तुम्हें घेर लिया है। मैं हूं एसीपी शंकर और ये है डीसीपी खान। डीसीपी खान एक मुस्लिम होकर के मुस्लिम पे गन तानते हो। हम लोग ब्रदर साहब भी भूल गए क्या? हरामखोर, हिंदू की पैदाइश से क्या? नहीं सर, इन कुत्तों को खत्म कर दो। हाँ मस्तान भाई, हम लोग कुत्ते हैं जो देश की रक्षा करते हैं और इंसानों की रक्षा करते हैं। तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों और शिकारियों के लिए
हम शिकारी कुत्ते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। नारे तकबीर, मार। अल्लाहू अकबर। अरे आना, आओ आओ, आगे बढ़ो। इन कुत्तों को मारो। मारना या मरना, छोड़ना नहीं इन कुत्तों को। मारो। सर 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 गलती हो गई सर, माफ कर दो अल्लाह के नाम पे। अल्लाह यहाँ नहीं मिलेगा, कॉलेज में जाओ। सॉरी सर। जाओ। हाँ थैंक यू सर। मारने आया है ना तो मारना। या अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह को धोखा दे रहे हो तुम। मस्तान भाई, अगर तुम अल्लाह को इतना मानते हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सच बताओगे? हम झूठ नहीं बोलते। इमरान क्या सच में एक टेररिस्ट था? ब्लास्ट में इन्वॉल्व था क्या वो? इमरान वो क्राउन साइबर कैफे? हाँ। तुम लोगों ने उसका तो इनकाउंटर कर दिया ना, तो अब क्या? उसका इनकाउंटर करने वाला मैं हूं, और जो गलती मैंने की उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। बोलो मस्तान भाई। रोना, और वो भी तुम्हारी आंखों में? उसका नाम इमरान था, लेकिन वो ईश्वर वाला था। तुम अपने आप में गुम हो गए हो मस्तान भाई। तुम सिर्फ लोगों की जिंदगियां उनसे छीन रहे हो। तुम्हें क्या पता जिंदगी की कीमत क्या होती है? इमरान एक इंसान था, उसके बाद वो मुस्लिम था, फिर वो टेररिस्ट था। एक निर्दोष को मारने के बाद जो मुझ पे बीत रही है वो तुम नहीं समझोगे। नहीं समझ सकते हो मस्तान भाई, नहीं समझ सकते हो तुम। सच क्या है मुझे बताओ। गिने चुने लोग हमारे शत्रु हैं, जैसे तुम, पुलिस वाले, और दूसरे इमरान जैसे बेईमान लोग। 2 महीने हमने उसे यहां रख करके ट्रेनिंग दी, और सीखने के बाद वो एक दिन हमें सिखाने लगा। मस्तान भाई, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन हिंसा के रास्ते पे नहीं चलूंगा। इमरान, इमरान, हिंसा के रास्ते पे चलकर ही इतिहास को बदला जा सकता है। मुस्लिम लोग अगर सही सलामत जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हिंसा का रास्ता ही अपनाना होगा। हिंदू मुस्लिम के बीच तो मुझे ऐसा कोई भी इतिहास नहीं समझ में आ रहा है मस्तान भाई। तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया इमरान? अगले हफ्ते हम लोग तुम्हें पाकिस्तान भेजने वाले हैं। वहां वेपन ट्रेनिंग दिया जाएगा तुम्हें।
नहीं मस्तान भाई, मैं आपके पास आया हूं इस्लाम को अच्छी तरीके से जानने के लिए। इस्लाम में जात पात को लेकर किसी को मारने का वाक्या नहीं है मस्तान भाई। हम लोग जिहादी लोग हैं इमरान, ये मत भूलना। मैं आपके दिल का जिहादी इंसान हूं मस्तान भाई, हिंसा का जिहादी नहीं। इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए हिंसा गलत नहीं होता इमरान। नहीं मस्तान भाई, जिस अल्लाह की आप बात कर रहे हो वो इस्लाम का अल्लाह हो ही नहीं सकता है, राजनीति का अल्लाह है वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इमरान, जाओ यहां से। और इमरान एक बात याद रखना कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई है अगर वो किसी को मालूम पड़ी तो सुन ले। तेरी मासूम बहन अमरीन और तेरा बाप नासिर खान, याद है ना? मस्तान भाई, मैं किसी भी कारण से किसी भी बात का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आगे से यहां पर कभी कदम नहीं रखूंगा। खुदा हाफिज। इमरान को तो हम लोग भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उससे दूसरे लड़के डर जाते, इसलिए हमने उसे जाने दिया। आमरीन और उसके बाबा को तकलीफ होगी, ये सोच के इमरान भाई ने मुझसे कुछ नहीं बोला। ओ गॉड, ओ गॉड। मस्तान, तू अल्लाह का बंदा नहीं, तू शैतान का बंदा है। अभी मिली खबरों के मुताबिक एक देशद्रोही संस्था जिसमें आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उस जगह पर उन लोगों को पकड़ लिया गया है। Where is my boy? मीडिया वाले उसके बारे में जानना चाहते हैं। Where is शंकर? सर, मुझे ऐसा लगता है कि आज वो यहाँ नहीं आएंगे। नहीं आएगा? What nonsense! सर, वो एक युद्ध करने गए हैं और वो युद्ध इससे भी बड़ा है सर। What? इमरान, ये तूने मुझसे क्या करवा दिया यार? ये मेरी गलती नहीं है, तू जानता है ना। अगर तू मेरी जगह होता तो तू भी यही करता ना। बोल ना यार। टाइम, समय ने हमारे साथ बहुत अच्छा खेल खेला है ना। बोल ना, मैं अपनी गलती का पश्चाताप कैसे करूं? उसका सही रास्ता तू ही मुझे बता सकता है इमरान। बाबा और आमरीन मुझे दोषी समझते हैं, तू उन्हें सच बताना यार। प्लीज प्लीज इमरान। बाबा। अरे किसकी बच्ची है और इस कब्रिस्तान में? मैं कौन हूँ बेटी तुम? मैं डॉक्टर शांति की बेटी हूँ। हाँ, कहाँ है वो? वहाँ। ये है मेरी बेटी भारती। ओहो। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर शांति। डॉक्टर शांति? आप कब्रिस्तान में क्या कर रही हैं? मैं शंकर की वाइफ। अमरीन, आप यहाँ क्या करने आई हो? एक मुस्लिम होकर के मुस्लिम पे गन तानते हो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसे नहीं आता? तुमसे और बाबा से जो मिलना था मुझे आमरीन। कैसे इंसान हो आप? बाबा को और मुझे तड़पता देखकर आपको खुशी मिलती है क्या? मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। कैसे कैसे रोकोगे तुम? क्या तुम मेरे इमरान भाई को वापस ला पाओगे? क्या तुम्हारे हाथों से ऐसा हो सकता है? मैं तुम्हारे इमरान भाई को वापस नहीं ला सकता हूँ आमरीन, लेकिन वो देखो, उसको लेकर आया हूँ। अमरीन, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? रोशन, तुम यहाँ कैसे? अम्मी? कुछ समय पहले
शंकर भैया घर आए थे। अब आपका रोशन कैसा है? साहब, शादी हो गई उसकी? नहीं साहब, वो आतंकवादी की बहन अमरीन से निकाह हो रहा था, वो खारिज हो गया साहब। आप रोशन को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। साहब प्लीज। बेटा रोशन। नमस्ते सर। रोशन आओ, बैठो ना। मुझे आपके बेटे से कुछ जरूरी बात करनी है। बताइए साहब। मैं अपनी बहन के लिए आपके बेटे का हाथ चाहता हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है साहब? मेरी बहन का नाम आमरीन है, आमरीन शबा। हाँ, ये कैसे होगा साहब? अगर मेरे बेटी की शादी उससे हो गई तो मेरा खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। यूं समझिए कि अब वो एक पुलिस ऑफिसर की बहन है। ऐसा नहीं होगा। आप हाँ बोलेंगी तो खुदा भी मान जाएगा। क्यों क्यों इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो भैया? क्योंकि 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 तुमने मुझे भैया जो कहा है। अमरीन मेरी बहन, इमरान टेररिस्ट नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। फिर भी मुझसे ऐसा हो गया। क्या कर दिया मैंने? मुझे बहुत दुख है इसका। देखो, मुझे देखो। क्या मेरे चेहरे में तुम्हें इमरान नजर नहीं आता? नजर आता है ना मेरी बहन? यानी कि तुम्हारा इमरान भाई मैं हूं आमरीन, मैं हूं आमरीन, मैं हूं आमरीन। भैया भैया आमरीन भैया। इमरान, अब्बू, इमरान मेरा बेटा, इमरान इमरान मेरा बेटा। अब हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अब आजाद हो चुके हो, हमसे तुम स्वतंत्र हो चुके हो। लेकिन फिर भी बेटा, तुम हमारे दिलो दिमाग में जिंदा रहोगे। हमारा इंतजार मत करना, मत करना बेटा, मत करना। अब मुझे पूरी शांति मिल चुकी है। हाँ, शांति बेटी। बाबा, भारती कहाँ है? मैं यहाँ हूँ आपके पीठ के पीछे दादाजी। मेरे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बेटे जैसी शक्ल है। तो वापस आ गया बेटा, वापस आ गया। मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना बेटा? दादाजी, मैंने मम्मी पापा से बात करके आपका बिस्तर अपने कमरे में लगवा लिया है। आपको पता है क्या? मेरा बच्चा।
शंकर।